ये उद्गीत तत्पश्चात प्रणव ध्यान, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, आलती पालती, जिस भी आसनस्थ अवस्था में आप बैठे हैं, आसन को स्थिर और सुखकारी बनाएं। रीढ़ को सीधा रखते हुए नेत्र कोमलता से बंद रहे। रीढ़ को सीधा परंतु सहज रखें, किसी प्रकार की अकड़न जकड़न खिंचाव बिचाव ना हो। धीरे धीरे पूरी देह का मानसिक अवलोकन करें। पैर के पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पैर के पंजों तक देह का अवलोकन करते हुए देह के रचयिता, देह के अंदर आत्मा की व्यवस्था करने वाले परमात्मा, उस सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वेश्वर, अजर अमर अभय परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव लाते जाएं, जो विभु हैं, विष्णु हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत क्रिया वाले परमात्मा हैं। वो मेरे पिताओं के, हम सबके पिता हैं, परम पिता हैं। ऐसे परम पिता के हम पुत्र और पुत्रियां, जिन्होंने यह देह प्रदान की है, उनका धन्यवाद करें, नमन करें। देह के भीतर आती हुई नासिका की त्वचा इंद्रिय को स्पर्श करती हुई श्वास को पूरी देह पर फैला दें। जब देह पर फैलाएं तो देह के एक एक अंग और घटक का अनुभव करते जाएं। इस प्रकार देह में शक्ति का संचार होता हुआ श्वास भरें। कुछ क्षण के लिए श्वास रोकें। जब श्वास को रोकें तो ओम का जप अर्थ सहित ओम सर्वरक्षक, जीवात्मा को यह ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, यह 24 तत्वों के प्रकृति के विकारों के पश्चात बना स्थूलभूत पंच भौतिक शरीर, यह सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। सर्वरक्षक प्रभु ने दी है, प्राण शक्ति दी है, रक्त का संचार बढ़ाया है। एक एक घटक अपना अपना कार्य कर रहा हो, चाहे वो मस्तिष्क हो, नेत्र हो, श्रोत्र हो, वाणी हो, हमारा कंठ हो, हृदय हो, नाभि हो, निष्कासन अंग, प्रजनन अंग, हमारी जंघाएं, हमारे पैर, हमारे नखुन, सब कुछ, यह सब हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा भावों में लाते हुए ओम सर्वरक्षक का जप करें। अपने आप को भाग्यशाली समझते रहें और फिर प्रश्वास द्वारा पूरा श्वास बाहर, गहरा लंबा श्वास भरें। 3 बार लंबी ओम की ध्वनि और यह जप अर्थ सहित।
मन ही मन ओम का जप चल रहा है। हम अपने आप को रक्षित, सुरक्षित, चारों ओर से, दसों दिशाओं से परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव में लाते जाएं। पूर्व की भांति आज हम ईशोपनिषद का 16वां सूत्र, यजुर्वेद के आत्मनि सूत्र का यह मंत्र पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। ओम पूषणे करशे यम सूर्य प्राजापत्य। महर्षि कर्ण जब अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे तो भक्त के मन में, ईश्वर से भक्त जब जुड़ता है तो भक्त अपनी प्रार्थनाएं करता है। भक्त ईश्वर से मांगता है, उसके स्वरूप को जानने की इच्छा जाहिर करता है कि मैं उस परमात्मा के उस स्वरूप को जानूं, उसे देखूं। वही इस सूत्र के माध्यम से समझाया गया है। भक्त कहता है, पूषण अर्थात पोषण करने वाले वो परमपिता परमात्मा हम सबका पोषण कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, औषधि देते हैं, परिवार समाज सब रहने के लिए देते हैं, इस आत्मा को एक जीवन यापन करने के लिए देह प्रदान करते हैं, पोषण करते हैं, रक्त का संचार कर देते हैं, जीवनीय शक्ति प्राण दे देते हैं, पोषण करते हैं। यम पोषण करशे यम, यम अर्थात जो हमें दुष्टों का निवारण, दोषों का निवारण करते हैं। हम यम नियम का पालन जब करते हैं तो हमारे दोषों का निवारण होता है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे दोषों का निवारण करते हैं, उनका यह स्वरूप है। जब हम कोई कार्य करते हैं, अंदर से प्रेरणा देते हैं परमात्मा, गलत कार्य में रोकने के लिए एक प्रेरणा आती है, भय शंका लज्जा आती है, लेकिन हम उसकी अवहेलना कर देते हैं। इसी प्रकार अच्छा कार्य करते हैं तो उत्साह और उमंग आती है, यह परमात्मा की ही प्रेरणा है। दोषों का निवारण करने के लिए परमात्मा कष्ट रूप में न्याय भी करते हैं, क्योंकि कर्मफल व्यवस्था में दंडित करते हैं, जिससे हम रुक जाएं और उसको आगे ना बढ़ाएं। आलस्य प्रमाद से यदि हम शरीर को खराब करते हैं तो शरीर रुग्ण होता है, कष्ट आता है। यदि हम संभल जाते हैं तो एक योगी की तरह 100 वर्ष पर्यंत इस जीवन को अच्छा जीते हैं। तो उस न्यायकारी परमात्मा ने हमारे दोषों के निवारण करने के लिए यह व्यवस्थाएं की हैं। पूष्यन ने करशे यम, सूर्य परमात्मा सूर्य स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, देदीप्यमान हैं, प्रकाशित हैं, खुद प्रकाश स्वरूप हैं और सभी को प्रकाश बांट रहे हैं। इस लोकांतर में हमें एक सूर्य दिखता है, किस प्रकार तमस को, अंधकार को समाप्त कर देता है, ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। और परमपिता परमात्मा तो इस ब्रह्मांड के और पिंड के रचयिता हैं।